ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप विदुर जी और सुलभा जी का जो प्रेम है परमात्मा के प्रति वह श्रवण कर रहे थे। आज भी आप उसी प्रसंग को श्रवण करेंगे। वह किस प्रकार आपस में बात करते हैं। भगवान जो जोड़ा बनाता है पति पत्नी का, वो संसार की भोगाशक्ति के लिए नहीं बनाता। वह दोनों ही मिलकर भगवान का चिंतन करें, अपना उद्धार करें, इसलिए भगवान कृपा करके उनका जोड़ा बनाते हैं। सुलभा ने कहा विदुर जी को, हमारे घर में कुटिया में कुछ है या नहीं, और जगह भी उनके लायक है या नहीं। हमें इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है वो अपार है। हम भगवान के सुमिरन के बिना रह नहीं सकते, भगवान के स्मरण के बिना जी नहीं सकते। तो उनके श्री चरणों में जब वो आएंगे तो मैं अपना पूरा का पूरा प्रेम जो मेरे हृदय में है, पूरा का पूरा प्रेम समर्पित कर दूंगी। रही 56 भोग की बात, तो मैं भगवान को साग भाजी ही खिलाऊंगी। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, तो मेरी साग भाजी ही खाएंगे। ठाकुर जी को रोज जब भोग लगाती हूं मैं साग भाजी का, तो उनके आने पर भी वह साग भाजी ही परोसूंगी। ऐसा भाव सुलभा जी का है, बड़ा सुंदर है। भावना देखें, तपस्या जो करते हैं वो साग भाजी खाकर के तपस्या करते हैं, विदुर जी और सुलभा जी। गृहस्थ होते हुए वह परम संत हैं, उनके अंदर महान त्याग है कि उन्होंने भरा पूरा अपना घर छोड़ दिया और गंगा किनारे एकांत में आकर भगवान के प्रति रोज अपना प्रेम प्रकट करते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाते हैं,
और वही प्रसाद आप पाते हैं। इस प्रसंग में एक बात बहुत समझने की है। खाने पीने पर संयम करना यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव के सुधरने से जीवन सुधरता है। जब तक जीव का सुधार नहीं होता तब तक जीवन का भी सुधार नहीं होता। जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है और सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध रहता है। मैंने संत महापुरुषों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो आहार हम जैसा करते हैं हमारा मन वैसा बनता है। आहार के बिगड़ने पर मन भी बिगड़ जाता है। आहार के बिगड़ने पर बुद्धि भी बिगड़ जाती है। आहार के बिगड़ने पर समझ भी बिगड़ जाती है। और आहार हमारा शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है और हमारा मन प्रभु के चरणों में लगता है। यदि आहार हमारा सादगी पूर्ण है, शुद्ध है, तो शरीर हमारा सात्विक गुणों का संकलन करेगा, सात्विक बुद्धि का संकलन करेगा और सात्विक गुण बढ़ने लगेंगे, सात्विकी बुद्धि बढ़ने लगेगी, सात्विक मन बढ़ने लगेगा और सात्विकी सहन शक्ति शरीर में आने लगेगी और अंत में बुद्धि भी हमारी परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार के शुद्ध होने पर सतोगुण की शुद्धि होती है और सतोगुण के शुद्ध होने पर अपनी स्मृति की शुद्धि होती है, हमारी स्मृति शुद्ध होती है। अतः विदुर जी और सुलभा की भांति सादा भोजन करो, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। संत महापुरुष कहते हैं, सादा खाओ सादा पहनो, सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी। 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। सादा खाओ सादा पहनो, आफत न सिर पर आएगी, 4 दिन की जिंदगी आराम से कट जाएगी। जिसका जीवन, जिसका आहार सादा है, उसका जीवन भी सादा है, वो निश्चित ही साधु है। चाहे जहां रहता है लेकिन वो साधु है। आपस में बात करते हैं। विदुर जी ने कहा, वो अपनी कुटिया में इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं, वो राज प्रसाद में जाएंगे, राज घर में जाएंगे, जहां राजपाट है, वहां सुंदर बैठने की जगह है।
बहुत सुंदर व्यवस्था है। सुलभा ने कहा, प्रभु गरीब होना कोई अपराध तो नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया है। गरीब होना क्या अपराध है? आपने कथा में कई बार सुना है, संत महापुरुष कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि प्रभु जो भूखे हैं वो प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान जो भूखे हैं वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। और वो वहां जाते हैं जहां अधिक प्यार होता है। वो वहां जाते हैं जिनका भगवान के प्रति प्रेम अधिक होता है। बुलाने पर भी जाते हैं, बिना बुलाए भी जाते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान राजप्रसाद में जाएं तो सुख से रहेंगे, हमारे यहाँ उनको कष्ट होगा, इसलिए हम भगवान को यहाँ बुलाना नहीं चाहते। देवी, हमारे अंदर अभी कुछ पाप बाकी हैं, जिससे हमारे यहाँ उनके लायक सुव्यवस्था नहीं है। फिर भी हमने सुना है कि भगवान कल आ रहे हैं, हम और आप मिलकर के, मैं जाऊंगा दर्शन के लिए, आप भी साथ चलना। परंतु ठाकुर जी को अपने घर आने के लिए मत कहना, वो बाद में हमारे प्रेम को देखकर, हमारी भावना को देखकर हम पर कृपा करें, ये उनकी अहेतु की दया होगी। जितने भी वैष्णव संत हैं वो सब इसी भाव में जीते हैं कि भगवान हमारे यहाँ अवश्य आएंगे, एक दिन जरूर पधारेंगे, हमें दर्शन दे के कृतार्थ करेंगे, हमारे पर कृपा करेंगे। समय लगेगा, 3 वर्ष लग जाएं, 5 वर्ष लग जाएं, 10 वर्ष लग जाएं, 12 वर्ष लग जाएं, समय लगता है, लेकिन भगवान दर्शन जरूर देते हैं। सुलभा शंका करती है, हम प्रभु को आमंत्रण नहीं देंगे ठाकुर जी को, तो वो कहीं आने में संकोच करेंगे, इसलिए आमंत्रण तो जरूर देना है। वो हमारे आमंत्रण के साथ आए या ना आए, पर आमंत्रण जरूर देना है। विदुर जी कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं दूंगा आमंत्रण। सुलभा ने कहा, आप नहीं दोगे आमंत्रण तो मैं मन से आमंत्रित करती हूं उनको, मन से आमंत्रित करूंगी। कल जब आएंगे उनका दर्शन करेंगे, मन से आमंत्रण दूंगी उनको, मेरे घर पधारे। अगला दिन हुआ, सब दर्शन के लिए गए, भगवान रथारूढ़ होकर के आए। श्रीमद् भागवत में इसका सुंदर चित्रण है। रथारूढ़ो गच्छन् पथ मिलत भूदेव पटलैहि स्तुतिर प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु
सकल जगताम सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में। रथ यात्रा के समय में मार्ग में इकट्ठे हुए विद्वान ब्राह्मण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और वह स्तुति सुनकर हर कदम के साथ भगवान द्रवित हो रहे हैं, सब पर कृपा कर रहे हैं। वे दया के सागर हैं और अखिल ब्रह्मांड के बंधु हैं। वो सब पर कृपा करने वाले हैं। वो समुद्र पर भी, खारे समुद्र पर भी कृपा करते हैं। इसलिए उन्होंने द्वारिका को समुद्र के किनारे बसाया है, उसके तट पर बसाया है। वो द्वारिकाधीश हैं, वो श्री जगन्नाथ हैं। वो हमारे नैनों से, नैन पथगामी, नैनों से गुजर रहे हैं। हम उनके दर्शन कर रहे हैं। हमेशा रथारूढ़ भगवान के दर्शन करते रहो और इसी प्रतीक्षा में उनका स्मरण, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका नाम जप, उनका ध्यान करते रहो कि भगवान कभी न कभी आपको दर्शन जरूर देंगे। भगवान कभी न कभी हमको दर्शन जरूर देंगे। एक समय आएगा जो हमें भगवान दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। इसी आशा में वैष्णव जन जीते हैं, इसी आशा में संत जन जीते हैं, इसी आशा में भक्त जन जीते हैं और उन्हीं का जीवन सार्थक है जिनका सात्विक जीवन है और भगवान के चिंतन में गुजरता है, भगवान के भजन में गुजरता है, भगवान के स्मरण में गुजरता है। आइए भजन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए, भगवान का कीर्तन करते रहिए। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।